हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग में देखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कि आने वाले कुछ ही घंटों में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, वो क्या महसूस करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी फीलिंग्स को हम चेक करेंगे। ठीक है, आने वाले कुछ घंटों में वो क्या फील करेंगे आपके लिए। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है कैंडल की फ्लेम देखकर। नाम ले सकते हैं अपने पर्सन का, पार्टनर का, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचने वाले हैं आने वाले कुछ घंटों में, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। पता, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ये बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इनको ऐसा लगेगा कि मतलब ये रिश्ते में इन्होंने सब कुछ इन्वेस्ट किया, अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, अपना फोकस किया, इतना प्यार दिया, सब कुछ अच्छा चाहते थे, अच्छा सोचते थे, अच्छा करने की इच्छा थी, पर ये रिश्ता जैसे मानो खराब हो गया। ठीक है, इनको ऐसा फील होने वाला है कि ये रिश्ता खराब हो गया, या फिर क्या मिला इनको, क्या मिला, रिश्ता टूट गया। तो कहीं ना कहीं क्या था, क्यों था, किस लिए था, बस यही सोचते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। क्या गलत हुआ, आखिर किस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, किस वजह से इतनी दूरियां आ गई, क्या था। मतलब इनको पता तो है कि रीजन तो ये है, कहीं ना कहीं इनसे गलतियां हुई हैं, पर एक्चुअल में क्या आपको पसंद नहीं आया, क्या इनके अंदर कुछ गलतियां थी, क्या इनको सुधारना है, क्या ठीक करना है, अब सही करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, बहुत सारे थॉट्स चलते हुए आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत कुछ सोचने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, ये बहुत कुछ सोचने वाले हैं। इनको ऐसा लगेगा ना कि हम दोनों ने एक दूसरे का दिल तोड़ा है, हम दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है। हाँ, मैंने जितना हर्ट किया उसने भी मुझे उतना ही हर्ट किया, या उसने जितना हर्ट किया मैंने भी तो उतना ही हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों की गलती है। तो क्या दोनों को ही तो आगे बढ़कर इस रिश्ते के लिए कुछ करना होगा, इस रिश्ते को सॉल्व करने के बारे में सोचना होगा, या इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचना होगा। तो ये सोच विचार करते हुए भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचेंगे कि कैसे, क्यों, क्या और कैसे कर सकते हैं। पहले तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए, जो हो गया वो हो गया, अब क्या किया जा सकता है और कैसे सुधारा जा सकता है, कि इनको कुछ करना चाहिए या आप कुछ करोगे, अगर ये कुछ कहते हैं तो आप सुनोगे। तो बहुत चीजें, मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत चीजें इनके माइंड में चलने वाली है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ठीक है, बहुत कुछ चलेगा। मतलब इनको ना कि अगर ऐसा नहीं होता तो आगे कैसे होता ना, अगर ये गलती इन्होंने नहीं की होती तो आज सब कुछ ठीक होता, आज सिचुएशन कुछ और होती, आज सब कुछ अलग होता ना। आप दोनों के बीच में बात भी कर रहे होते, आपको समझा भी रहे होते, या आप ये समझ रहे होते, आप इनको समझा रहे होते, जो भी है। मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ लेसन्स मिलने वाले हैं, कुछ सबक मिलने वाला है। देखो, या तो ये सबक कोई दिखाएगा, कोई समझाएगा, ठीक है, या फिर कभी होता है ना रील्स में कुछ ऐसा रील देखेंगे, या फिर वीडियोस में, या कहीं ना कहीं इनको फील होगा, जिससे इनको रियलाइज होगा कि भाई, होता है ना समटाइम्स, क्या होता है कि इंसान कोई रील देखता है, सपोज वो अपने से रिलेट करता है, होता है ना, कुछ रील्स ऐसी होती हैं, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो इंसान खुद से रिलेट कर पाता है। अगर देखो
एग्जाम्पल दूं तो कोई मोटिवेशनल वीडियो होती है, जैसे कि बताते हैं कि ऐसा होता है, इंसान हार जाता है, हारना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा उठता है, मतलब कुछ वीडियोस में मोटिवेशन कर रहे हैं, या कोई भी वीडियो हो बेसिकली कैसी भी हो, बट कुछ वीडियोस ऐसी होती है जो इंसान रिलेट कर पाता है। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ वीडियो ऐसी नहीं होती कि जैसे, अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसे ही दे रही हूं, जैसे उसमें वीडियो में दिखा रहे हैं कि किसी मतलब मम्मी ने, मदर ने अपने बेटे को मारा, बच्चे को मारा, और बाद में उसको बुरा लगा, और वो सॉरी मतलब अंदर से रिग्रेट कर रही है, मतलब वो बच्चा सो गया, बुरा लग रहा है। तो ऐसा अगर किसी ने वीडियो देखा, सपोज, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, तो वाकई में ऐसा होता भी है, पर्सनली भी इंसान ऐसा फील करता है ना, तो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई मैं भी तो ऐसा ही फील करती हूँ, या मैं भी तो ऐसा ही फील ना, इंसान को होता है ना। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ऐसे ही कुछ ऐसी वीडियोस इनके सामने आने वाली है, या कुछ ऐसा आने वाला है कि इनको लगेगा कि यार मैंने भी तो यही सब कुछ किया ना, मेरी भी तो गलती थी, मतलब अपनी गलती रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आने वाले कुछ घंटों में कुछ ऐसा देख सकते हैं, या कोई ऐसा कुछ कह सकता है, या कुछ ऐसी घटना हो सकती है इनके सामने कि जो भी हो, इनको रियलाइज होने वाला है कि भाई ये गलत था, यहां पर जो मैंने यहां पर ऐसा बोला तो वो गलत बोला। हाँ, सामने वाले को हर्ट हुआ है। कभी क्या होता है ना, अगर एक पिक्चराइजेशन हो सामने से, या कोई बोले समझाए, या कोई पिक्चराइजेशन आप देखो, वीडियोस देखो सपोज, या सीरियल देखते हो आप ना, एक एग्जाम्पल अगेन दे रही हूं कि ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड किया करो, इसलिए मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बताती हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे। मेरा काम है जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है वो सब समझे, ठीक है। तो अगर आप कोई सीरियल देख रहे हो, आपको पता है ना विलन कौन है, उसका बच्चा इसने चोर लिया, इसने ऐसा करा, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रही है, पर ना आपको समझ आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हो। पर जो आप देखते हो कि हीरो को समझ नहीं आ रहा, हीरोइन को समझ नहीं आ रहा कि ये विलन है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है या कर रही है ना, नहीं आता है। पर जो हम लोग देख रहे हैं हमको तो समझ आ रहा है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि वैसे ही जो चीजें हुई इनको समझ तो नहीं आया, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जैसे कि ये ब्लेम करते गए, ईगो दिखाते गए, या आपके ऊपर प्रेशर बनाते गए किसी भी चीज का, या जैसे भी ट्रीट किया ना, इन्होंने जैसे भी ट्रीट किया, इनको उस टाइम समझ नहीं आया। बट अब जब कोई समझा रहा है, या वीडियोस के फॉर्म में जैसे मैंने कहा, या कुछ ऐसा देख रहे हैं, या लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, या इन पर खुद पर बीत रही है, तो तब पता चल रहा है कि यहां पर मैं गलत था, यहां पर मैं गलत थी, यहां पर मैंने गलत किया था, यहां पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि ये गलत है, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब लिटरली सोच सोच कर ना इनको रोना आने वाला है। आप शायद बिलीव करो ना करो, बट हाँ यहां पर दिख रहा है इनको रोना आने वाला है कि इनसे क्या हो गया, इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। इन्होंने एक उस इंसान को खो दिया जो शायद इनके लिए कुछ भी कर सकता था, या कुछ भी कर सकती थी, कर सकते थे ना आप कुछ भी। अगर आप ये रिश्ता रहता, तो अगर ये आपको प्यार देते, लॉयल रहते, ऑनेस्ट रहते, या सब कुछ आपके लिए करते, तो आप तो इससे दुगना ही तिगुना ही करते इनके लिए, राइट। अगर ये सच है तो राइट लिखिए कमेंट में, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि आप कितना कुछ कर देते इनके लिए। तो इनको फील होने वाला है कि यार मैंने सब कुछ खराब कर दिया, क्यों हुआ, क्यों कर दिया ऐसा मैंने, वो मेरे लिए क्या मैटर रखती थी, या क्या मैटर रखता था, या कितनी मेरे लिए स्पेशल थी वो, या कितना मेरे लिए स्पेशल था, आप जो भी हो, मेल फीमेल, मतलब इनको मतलब इनको ऐसा फील होने वाला है ना, मैंने अपने प्यार को खो दिया, एक प्यारा पर्सन खो दिया, एक प्यारा इंसान खो दिया, इनको ऐसा फील होने वाला है। ये ना कहीं सोचते सोचते ये मतलब ऐसी आदतें, ये मतलब गलत आदतें जो है ना, वो भी सोचेंगे कि यार मुझे यहाँ पर इस आदत को करेक्ट करना पड़ेगा, या फिर अपने इस नेचर को बदलना पड़ेगा। सपोज अगर ये आप पे बहुत शक करते हैं, तो हाँ ये शक की नेचर को बदलना पड़ेगा। अगर ये बहुत फ्लर्ट करते हैं और अदर फीमेल या मेल से, वो बदलना पड़ेगा। या ये दूसरों की बातों में आते हैं, तो वो बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो वो ना, क्योंकि आप पहले कहते थे ना ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये बदलो, वो बदलो, या तुम ऐसे ट्रीट मत करो, या जो भी है, जो भी आप कहते थे, बेसिकली आपकी पुरानी बातों को याद करते हुए कि आपको जैसा इंसान ये चाहिए,
ठीक है, वैसा खुद को बदलने की कोशिश करनी है, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये रिश्ते को लेकर पॉजिटिव होंगे आने वाले कुछ घंटों में कि मुझे पॉजिटिविटी के साथ रिश्ते को निभाना है, यानी कि आपके साथ जो भी कनेक्शन है इनका एक पॉजिटिव अप्रोच करना है, पॉजिटिवली सब कुछ ठीक करना है, ऐसा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। बहुत इरिस्पॉन्सिबल थे ये, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, चीजों से भागना, कमिटमेंट नहीं देना और कहीं ना कहीं डर जाना या फिर एक्शन नहीं लेना। हो सकता है कि बहुत डरपोक हैंगे, कुछ नहीं करते हैं। इससे अच्छा आपको ये ब्रेकअप दे देंगे या आपसे सेपरेट हो जाएंगे, फिर भी मन इतना करेगा कि आपके साथ रहने का, तो पर ये ना नहीं देंगे, भागेंगे, उन चीजों को सामना नहीं कर पाएंगे या कर पाते हैं लोगों का। पर अब इनको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी है, किसके लिए? हमारे रिश्ते के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। तो ऐसा कुछ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका स्पार्क डे बाय डे आप देख रहे हो। फ्लेम देखो भाई कैंडल की, और कितनी फड़फड़ा रही है आपको लेकर, क्रेविंग करते हुए, आपके लिए तड़पते हुए, परेशान होते हुए। आप देखो कितना ही फड़फड़ा रही है फ्लेम, और कितनी हाई है, अभी तक तो नहीं थी, अब कितनी हाई हो गई। तो हाँ, इनको ये रिश्ता ना एंड नहीं करना है। उनको ऐसा फील होने वाला है कि ये रिश्ता खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, मुझे नहीं करना है खत्म, मुझे इस रिश्ते को और आगे तक बढ़ाना है, आगे तक ले जाना है, और इस रिश्ते की बेटरमेंट के लिए जो करना पड़ेगा ये करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इम्पेशेंट थे, पेशेंस आएगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी। तो इस इंसान के अंदर एक ठहराव आते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना चाहते हुए और पॉजिटिव होते हुए ऐसा दिख रहा है कि एक ठहराव आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपल्सिव हो जाते थे, बार बार आप पे गुस्सा करते थे, अग्रेशन इनका दिख रहा है, बहुत बार बार आपको हर्ट करते थे, पर अब नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं अगर जब इंसान अग्रेसिव हो जाता है, बहुत गुस्सा करने लगता है, सामने वाले की नहीं सुनता है, ब्लेम करता है और रिश्ते को खुद के हिसाब से चलाता है, तो रिश्ता खत्म होना ही है ना, रिश्ता खराब होना ही है। तो वो रिश्ता खराब हुआ है, आपका दिख रहा है। ठीक है, तो इस रिश्ते को कैसे सुधारें, ऐसा दिखते, मतलब ऐसा सोच विचार करते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बेबी की एनर्जी बनी है, जैसे कोई एक बेबी खेल रहा है। हो सकता है कि बहुत प्लेयर वाली एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा आपके इमोशंस के साथ खेला इन्होंने ना, फीलिंग्स के साथ खेला। मे बी ये आपके लिए सीरियस नहीं थे उतना, या फिर मतलब ना एक सीरियसनेस नहीं दिखाई इस कनेक्शन को लेकर। तो इनको इनको सीरियस होते हुए, मेच्योर होते हुए, समझते हुए चीजों को दिख रहे हैं। ये सीरियस होंगे कि मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, ये सब चीजें सही नहीं है, ऐसा सोच विचार करते हुए भी मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। गाइस, जी इनिशियल, एल इनिशियल, एस इनिशियल, यहां पर टी इनिशियल, ठीक है, दिख रहा है, यहां पर ये इनिशियल्स दिख रहे हैं। प्यार दिख रहा है, बहुत सारा प्यार आपके मन, इनके मन में आपको लेकर ना बहुत सारा प्यार दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए दिख रहा है कि आने वाले समय में ये इंटेंसिटी इनकी बढ़ेगी, इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा, इनका प्यार बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं इनको लगेगा, बहुत स्ट्रांगली लगेगा कि गलत ही किया भाई, मुझे सुधारना है, इस रिश्ते को अच्छा करना है, इस रिश्ते को बेहतर करना है, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा सोच विचार करते हुए भी दिख रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं चीजें लाइन अप लाएंगे, मतलब चीजें आगे चलकर सही भी होने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने जैसे मान लो, ऐसा नहीं कि मन बनाया, अभी कुछ मन कह रहा है, बाद में कुछ कह रहा है, अभी कुछ सोच रहे हैं, बाद में कुछ सोच रहे हैं, नहीं, एक ही जैसा सोचेंगे, जैसा करना है वैसा ही सोचेंगे, वही करेंगे। ठीक है, तो बी इनिशियल यहां पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइज। ठीक है, कुछ इनिशियल मैं बता चुकी हूँ, सी भी दिख रहा है। तो यार ये कुछ एनर्जी थी आज आप लोगों के पार्टनर की नेक्स्ट फ्यू आवर्स की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।